पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पासपोर्ट के बिना लोग आ जाते हैं। अब गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 1 नवंबर से पहले पहले तमाम गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफराद अपने वतन वापस चले जाएं, उसके बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शनाख्ती कार्ड के इजरा में बेजाब्तियां देखी गई, ये कहना है सरफराज बुगटी का। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तारकीन वतन के पास किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हैं और इन अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अब अमल में लाई जाएगी। गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रखने वालों की निशानदही करने वालों को इनाम भी दिया जाएगा, ये कहना है सरफराज बुगटी का। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि किसी को बंदूक के जरिए एजेंडा मुसल्लत नहीं करने देंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की जायदादों को जब्त किया जाएगा। निगरान वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐसा कहा। 1 नवंबर के बाद टास्क फोर्स गैर कानूनी प्रॉपर्टीज के खिलाफ कार्रवाई करेगी। निगरान वजीर दाखिला ने ऐसा कहा। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हबीब अकरम साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सरफराज बुगटी साहब ने आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डेडलाइन दे दी है कि 1 नवंबर के बाद जो भी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या तबसरा करेंगे आप? देखिए, ये तो जो ऑपरेशन है ये कोई एक वक्त की बात नहीं होती, कोई इवेंट नहीं होता। और वजीर दाखिला की बात से लग रहा है कि जैसे कोई इवेंट होगा, एक खास वक्त पे शुरू होगा और डेफिनेटली खास वक्त पे खत्म हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, जो खास तौर पर गैर मुल्कियों का मामला होता है, ये कोई इतना सादा नहीं है। इसमें और फिर बिलखुसूस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बाहमी ताल्लुकात हैं, इसकी रोशनी में ये माजी में भी इस तरह की कोशिशें होती रही हैं, माजी में भी इस तरह के ऑपरेशन होते रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनसे कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। और फिर ये है कि गैर कानूनी की तारीफ क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अफगानी जिन्होंने पाकिस्तान में शादियां कर रखी हैं और वो कई मामलात में शौहर जो है वो पाकिस्तानी है और कई मामलात में बीवी पाकिस्तानी है। क्योंकि दोनों तरफ, सरहद के दोनों तरफ, ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ ऐसे कबाइल हैं जो जहां पर आपस में रिश्तेदारियां बहुत ज्यादा है। हत्ता कि ऐसा भी है कि फैमिली एक तरफ, यानी एक भाई एक तरफ है और दूसरा भाई दूसरी तरफ है। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स मामला है कि ये इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता कि फलां शख्स जो है वो गैर कानूनी है। पहले तो गैर कानूनी की तारीफ का तयन कर लें। उसके बाद दूसरी बात यह है कि वजीरे जो हमारे दाखिला हैं, मेरा ख्याल यह है कि इन्होंने ये ऐलान करने में कुछ ज्यादा जल्दी की है और बहुत सारी जो पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज हैं, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा की और बलूचिस्तान की, उनको इन्होंने मद्देनजर नहीं रखा। और खुद जनाबे जो वजीर दाखिला हमारे हैं सरफराज बुगटी साहब, ये बलूचिस्तान के भी वजीर दाखिला रह चुके हैं और बलूचिस्तान में चमन में जो कुछ हुआ है, होता रहा है, कुछ लाख में जो कुछ होता रहा है, वो सब हमें पता है। और वहां पर तो कभी ऑपरेशन नहीं हुआ था। तो लिहाजा ये जो ऑपरेशन की बात है, ये इतना आसान नहीं है करना। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जो भी शख्स रहता है उसको बाकायदा तौर पर कहीं ना कहीं किसी कागज का, रिकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए और इस प्रोसेस को आसान होना चाहिए। लेकिन जो अगर ऑपरेशन वाली बात है तो मुझे अभी इस पे यकीन करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। जिस तरह से भी आपने कहा कि ये ऑपरेशन आसान नहीं होगा, यहाँ पर जो लोग मुकीम हैं, अगर तो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर पेपर्स बनवा रखे हैं, वो चाहे पासपोर्ट है या चाहे आईडी कार्ड है या किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट है, तो फिर इदारों के लोग भी इसमें मुलविस हैं, फिर उनकी निशानदेही भी क्या होगी और क्या इन इदारों के अंदर भी फिर ऑपरेशन किया जाएगा? मेरा ख्याल है कि ये जो मामला है कि गैर कानूनी पेपर्स बनवा रखे हैं, ये कुछ माजी का मामला है। जब चौधरी निसार अली खान जब मिनिस्टर थे, यानी वजीर दाखिला थे, तो उस वक्त बहुत सारा काम हुआ था। उस वक्त सिमों को ब्लॉक कर दिया गया था, उस वक्त बहुत सारे शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुए थे और बाज ऐसे शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक हो गए थे जो लोग बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी थे। तो वो एक लंबा प्रोसेस चला था जिसकी वजह से रिकॉर्ड तो हमारा बड़ी हद तक क्लीन हो चुका है। लेकिन अब उसमें अगर कोई नया सुराग लगाया गया है कि ऐसे कुछ मजीद शनाख्ती कार्ड है या ऐसे कुछ पासपोर्ट्स हैं, तो वो तो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन और दूसरी जहां तक बात है कि गैर यानी जो कानूनी दस्तावेजात रखना, वो सिर्फ किसी अफगान के लिए ही जुर्म नहीं है, बल्कि अगर कोई पाकिस्तानी भी जिसकी पहली दस्तावेजात हो और वो गलत दस्तावेजात बनाए तो वो भी जुर्म है। तो ये पहले मेरा ख्याल ये है कि ये जो हुकूमत ने डेफिनेटली, मैं सिर्फ तवक्को ही रख सकता हूं और वो भी इस उम्मीद पे कि पाकिस्तान में शायद कुछ ऐसे सोचने वाले लोग पैदा हो चुके हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्लान किया होगा, वरना आम तौर पे ये बात ऐलान से शुरू होती है और अगले ऐलान तक चलती रहती है।